नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद 1 महीने के बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, इस बारे में वीडियो है। वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। ये वीडियो वॉच करके आप घर से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। तो आगे की जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर या मोजिला ब्राउजर, जिस पे भी आप काम करते हो, ब्राउजर ओपन कर लीजिए और आपको यहाँ पे साइट सर्च करनी है परिवहन.gov.in। ये साइट आपको सर्च करना है। जो आपको इस साइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। अभी जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है परिवहन.gov.in, ये साइट आप सर्च कर लीजिए। साइट सर्च करने के बाद इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा साइट का, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अबाउट अस, इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आना है और ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज रहेगा। यहाँ पे आपको नीचे सेलेक्ट स्टेट नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपका जो स्टेट है वो आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैं अभी हरियाणा के लिए बता रहा हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे हरियाणा सर्च कर लिया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग सर्विसेज है वो आपको दिखाई देगी, जैसे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। इस तरह से ये ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे सभी सर्विसेज दिखाई देगी। तो अभी हम लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस ही बनवाना पड़ता है। उसके बाद आपको जब लर्निंग लाइसेंस बने हुए 1 महीने का टाइम हो जाता है, उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लर्निंग लाइसेंस की जो एक्सपायरी तारीख होती है वो 6 मंथ का टाइम होता है। 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको कभी भी 1 महीने के बाद और 6 मंथ से पहले आपको कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अगर नहीं करते हो तो आपका लर्निंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन डिटेल ऑफ लर्निंग लाइसेंस, और यहाँ पे उसके बाद आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको फीस है वो पे करनी होती है। उसके बाद आपको वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, जो फीस पे करते हो उसका स्टेटस वेरीफाई करना है। और उसके बाद आपको प्रिंट ले लेना है रिसिप्ट का, और उसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट है वो बुक कर लेना है। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये आपको जो 7 स्टेप दिए गए हैं ये आपको क्लियर करनी है। तो 1 बाय 1 करके हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल है वो आपको फिल करनी है। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस। अगर एप्लीकेंट के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है पहले से, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है टिक किया हुआ। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, और अगर लर्नर लाइसेंस बना हुआ है उनके पास पहले, तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग में लर्निंग लाइसेंस बनवाना है। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, कोई लर्नर लाइसेंस पहले से नहीं है तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1 करके कि किस तरह से ये फॉर्म फिल करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले जैसे हरियाणा स्टेट के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हरियाणा सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना जो आरटीओ ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सिरसा HR 24 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस कॉलम में आपको फर्स्ट नेम डालना होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम सिंह है तो यहाँ पे राम आ जाएगा, और लास्ट वाले में यहाँ पे सिंह आ जाएगा। अगर किसी का नाम राम सिंह शर्मा है, यानी कि 3 नाम है, तो यहाँ पे पहले राम, उसके बाद मिडल में सिंह, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम में शर्मा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशन जो दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर फादर है, मदर है, हस्बैंड है, गार्डियन है, कोई भी रिलेशन यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे इस कॉलम में आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जो नाम होगा एप्लीकेंट का, वो नाम इस कॉलम में पूरा नाम है वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देते हैं तो यहाँ पे पूरा नाम है वो दिखाई देगा। मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इस कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होती है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप जो स्कूल की डीएम से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिए। यहाँ पे एज ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे गाँव का नाम या जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का नाम है वो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपको चूज करना होता है। यहाँ पे 8th है, 12th है, 10th है, बिलो 8th है या डिप्लोमा, इलिटरेट, जो भी यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप है वो डालना होता है। ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो पहले आप जांच करवा लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। अगर पता है तो यहाँ से आप ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नंबर है, आपका मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है वो आपको डाल देना है। इस कॉलम में आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। आप अपना सही नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद आप इन कॉलम को आप खाली रख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यहाँ पे इनको खाली छोड़ सकते हो। मैंडेटरी फील्ड में जिसके आगे स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, वो सारे कॉलम आपको भरने जरूरी हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे स्टेट है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो गाँव है वो गाँव यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो गांव है वो दिखाई देगा, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन है वो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उम्र कितनी हो गई आपकी, ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको कितने साल हो गए हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आप जन्म से यहाँ पे रह रहे हो तो आप यहाँ पे जब डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उसके सामने आपको यहाँ पे आपकी जो एज है वो शो हो जाएगी इस कॉलम में, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप मान लीजिए 25 साल की तो यहाँ पे 25 और मंथ में आप 00 डाल सकते हो या जितने मंथ है वो डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इस साइड में आपको परमानेंट एड्रेस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टिक करने का आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों बराबर है यानी कि दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और आपका जो एड्रेस है वो सेम यहाँ पे फिल है वो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको किस व्हीकल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। अगर आप स्कूटी वगैरह के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप मोटरसाइकिल और कार जीप के लिए आप लाइसेंस बनवा रहे हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये मोटरसाइकिल विद गियर है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको लाइट मोटर व्हीकल LMB है, जैसे कार या जीप के लिए आपको साथ में चाहिए तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो आपके जो व्हीकल आपने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो क्या आप अपने ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप यस या नो है वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। इसको आप ओके कर दीजिए। इसके बाद इस तरह का मैसेज आएगा, आर यू श्योर, तो इसको आप ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ये इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो इसको आप ओके कर दीजिए। और इसके बाद आपको इस तरह से रिसिप्ट मिलेगी, आप इसको प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रिंट नॉलेजमेंट स्लिप है, इस पे आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस तरह से आपको सारी जानकारी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी है, ये एक बार आप मिलान कर लीजिए, ये सही है तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे फादर नेम है, ये सारी जो जानकारी है वो एक बार आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा,
तो ये जानकारी अगर आपकी सही है, इस जानकारी का मिलान कर लीजिए। अगर जानकारी सही है तो आप प्रोसीड कर दीजिए। इस पेज को स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे जो लाइसेंस है उसकी डिटेल देखिए। जैसे ये LMB लाइसेंस बनवाया है, मोटरसाइकिल विद गियर LMB, तो ये आप चेक कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे जो प्रोसीड है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। फोटो और आपका साइन है वो पहले आप स्कैन करके रखिए और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो का और जो साइन का जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। 20 KB से अधिक साइज नहीं होना चाहिए। अगर 20 KB से ज़्यादा साइज होगा तो फोटो अपलोड नहीं होती है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना होता है। तो सबसे पहले मैं फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल चूज करने के बाद आपको अपलोड एंड व्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह से फोटो और सिग्नेचर है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इस तरह से आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे डिटेल वगैरह और फोटो और सिग्नेचर अगर सही से अपलोड हो चुका है तो इस पेज को आप स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स। इस पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद इस तरह से पेज दिखाई देगा। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, आपकी डिटेल है वो फिल हो चुकी है सारी। अब आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा यहाँ पे। तो इसको आप स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप है अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जानकारी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, इसको आप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन डेट यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे नाम और फादर नेम, ये सारी जानकारी आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर सारी जानकारी आपकी सही से फिल की हुई है तो आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इस तरह से आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रूफ है उसकी डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है। यहाँ पे इश्यूड बाय, किसने इशू किया है वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे कब इशू किया गया डॉक्यूमेंट वो डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे फाइल है वो आपको अपलोड करनी होती है। फाइल का जो साइज है वो आपको 500 KB से कम रखना है और इस फाइल में ये PDF फॉर्मेट में आपको फाइल अपलोड करनी होती है। तो PDF फाइल में आप डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट की एक PDF फाइल बना लीजिए और वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले PDF फाइल बना रखी है, मैंने फिर PDF फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे PDF फाइल चूज करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत आसान है और आप घर से ही आवेदन कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो वॉच करके आराम से फॉर्म है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। आपको ये फॉर्म फिल करना है और फिर आपको तहसील कार्यालय में ई-दिशा में जाना है और उसके बाद आपका वहाँ पे टेस्ट होगा और टेस्ट होने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस है वो 1 वीक में आपका लर्निंग लाइसेंस है वो आपको बाय पोस्ट है वो मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ से व्यू करके डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हो और देखने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म है वो कर देना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुआ तो यहाँ पे आप क्लिक करके और डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हो और आपको री अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वो री अपलोड कर सकते हो। इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा और इसके बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारी पूरी जानकारी है वो फिल हो चुकी है। डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है, अपलोड करने के बाद हमने सेव कर दिया और उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से डिटेल दिखाई देगी। इस पेज को आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर दीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे फीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है वो फीस पे करने का होता है, तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए।
इस तरह से प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको फीस पे करने का है। यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, इसके बाद आपको यहाँ पे नाम और यहाँ पे RTO ये सारी डिटेल है आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जो है फीस की आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट आपकी जो फीस डिटेल है वो आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल जो फीस है वो 650 रुपये आपको यहाँ पे करने होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा होगा 650 रुपये, ये आपको पे करना होता है। इसको पे करने के लिए आपको यहाँ पे बैंक गेटवे ट्रेजरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये नंबर दिखाई दे रहा है, कैप्चा जो दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है इस कॉलम में सामने। ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करके आपको ये जो फीस है 650 रुपये की फीस है वो आपको पे कर देनी है। इसके बाद आपकी जो लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फीस आपकी पेड हो जाएगी। उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना होता है कि आपको कौन से दिन विजिट करनी है टेस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए आपको कौन से दिन आपको विजिट करनी है। जिस दिन का स्लॉट अवेलेबल होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और उस दिन आपको कार्यालय में जाके जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट है वो आपको देना है और उसके बाद आपको फाइल वहाँ पे सबमिट करवा देनी है। इसके बाद आपका लगभग 1 वीक में आपका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा, या फिर आप कार्यालय से भी ये जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कोई सहायता चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है और इस तरह के और वीडियोज आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं सर्विस के रिगार्डिंग, और आगे इन फ्यूचर भी मैं वीडियोज है वो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे आप शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।